आपकी बात सुन ली सर, मैंने आपको समय भी दिया, आपकी बात भी सुन ली। सुनिए अख्तरुल इस्लाम साहब, नहीं, आपने 2 मेरा सवाल महीने का जवाब में लीजिए भाजपा से। काफी कुछ बदल गया है आरजेडी के लिए। 2 महीने पहले आरजेडी के जो नेता खुलकर कह रहे थे कि वो सरकार में जाने वाले हैं, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की बात निकलकर सामने आ रही थी। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, आज वो मामला खत्म हो गया है। आप लोग लगातार अलग अलग चक्कर लगा रहे हैं। आज सीबीआई से लगातार पूछताछ चल रही है। 5 घंटे से तेजस्वी जी हैं, मीसा भारती जी 5 घंटे से ईडी के सामने हैं। आपको क्या लग रहा है, कहां से आपके साथ ये गड़बड़िया हुई, या जो बात बीजेपी कह रही है कि पुराने मामले इतने ज्यादा थे, जैसा कि चाहे बीजेपी से सुशील मोदी हो या बाकी लोग आरोप लगा रहे हैं कि लालू जी ने जो अपने बेटों के नाम संपत्तियां कर दी थी, उसका खामियाजा आज परिवार को भुगतना पड़ रहा है। कैसे आप देख रहे हैं, बदले की भावना, अंदर कुछ गड़बड़ है, या फिर पुरानी जो चीजें थी जो जेडीयू ने सबूत दिए थे, अब उसका असर देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, आजादी के 70-75 साल हो गए और इस दरमियान जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता होती है वो बनी रहती है। लोग सत्ता में रहते हैं, कुछ दुरुपयोग कुछ सदुपयोग करते हैं, लेकिन वर्तमान 8-9 साल से जो केंद्र की मोदी सरकार भाजपा में सत्ता में आई है, और जिस तरह लगता है कि ये सत्ता में अस्थायी रूप से रहने के लिए जिस स्तर पे जाकर राजनीति कर रही है, वो 70-80 सालों में किसी भी राजनीतिक लोगों ने नहीं देखा होगा। हमने देखा कि सत्ता में बने रहने के लिए जहां ये चुनाव हार जाते हैं, वहां किस तरह ये सत्ता बनाते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य में, मध्य प्रदेश में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, महाराष्ट्र में चले जाइए, मणिपुर में चले जाइए, चाहे बिहार का 15 का चुनाव देखिए, जहां जहां ये सत्ता इनके हाथ से चली जाती है, वहां पुनः सत्ता बहाल करने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग, एमएलए को फंसाओ। अरे ये आरोप तो आप पर भी ओवैसी साहब लगाते हैं कि 5 विधायकों को आप लोगों ने खरीद लिया जी। ये तो ओवैसी जी आप पर भी आरोप लगाते हैं कि उनके 5 विधायकों को आप लोगों ने खरीद लिया था सरकार बनाने के लिए, लार्जेस्ट पार्टी बनने के लिए। पहले से कोई ना सत्ता में आना है, ना हटना है, ना बनना है। आप लोग लोकतंत्र के प्रहरी, आपने देखा कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपने देखा कर्नाटक में क्या हुआ, पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार पलट दी गई। ऐसा पहली बार इस तरह से हो रहा है। महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ, 50 एमएलए पर एजेंसी लगा दी गई, तमाम एमएलए को डरा के धमका के उनके खिलाफ कर करके सरकार पलट दिया गया। ऐसा हो रहा है, जो जिन राज्यों में इनके खिलाफ क्षेत्रीय दल है, उनके खिलाफ एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे ठाकरे जी हो, चाहे आप केजरीवाल हो, चाहे आप सोरेन जी हो, चाहे आप नहीं सर, देखिए आप पूरे देश की राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं बिहार पर आपसे फोकस होकर सवाल पूछ रहा हूं। आपको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ के 4 मंजिला मकान कैसे बन लिए गए, ये आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। तो अगर कुछ नहीं तो आप लोग सबूत दे दीजिए कि आप लोग पाक साफ है, या आप लोगों ने कमाया है। बीजेपी पूछ रही कमाया है तो बता दीजिए कहां से कमाया है। रातों रात इतनी अरबों की संपत्तियां कहां से आ गई, इतना जो कैश मिला था घर से वो कहां से आ गया? एक लाइन जवाब 4 लाइन दीजिएगा तो जवाब कितना लंबा हो जाएगा, जब सवाल तो एक लाइन में होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जो आरोप हम पे लगे, उस आरोप को सीबीआई ने कई बार कह दिया इसमें कोई भी एविडेंस नहीं है, खत्म कर दिया। ठीक है, आपको लग गया कोई एविडेंस, नई सरकार आई, 9 साल हो गया, अभी तक आप छापा मार रहे हैं। अब तक तो आपको कहां कर देना चाहिए। आप समझिए, 15 में सरकार हम बनाते हैं, आप छापा मारने पहुंच जाते हैं, सरकार बदल देते हैं, फिर हम 20 सरकार बनाते हैं। अभी ठीक है, ये बात आपकी, ये सवाल आपका वैलिड है। धीरेन्द्र कुमार